बहुत पुरानी बात है। चाइना के नॉर्थ में 3 मोंक रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि वो अपने बारे में कभी किसी को कुछ बताते ही नहीं थे। वो न ही किसी से बात करते थे और न ही किसी की बात का जवाब देते थे। उन्हें बस 3 हंसते हुए बिच्छुओं के नाम से ही जानते थे, क्योंकि वो तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे। पहले तो वो तीनों किसी गाँव में जाते और बाजार के बीचों बीच खड़े होकर हंसने लगते, जिससे कि अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता और बहुत भीड़ जमा हो जाती, क्योंकि वे इतनी एकाग्रता और तल्लीनता से हंसते, आसपास के सभी लोग हंसने लग जाते थे। और जब पूरा गाँव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वो किसी दूसरे गाँव में चले जाते और न ही उपदेश देते और न कुछ बोलते। अपनी हंसी से एक ऐसा माहौल बना देते थे कि सभी लोग अपनी दुख तकलीफ भूलकर हंसने लग जाते थे। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत पसंद करने और उनका सम्मान करने लगे, क्योंकि वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांड रूपी मजाक को समझ लिया, स्वर रूपी मजाक को समझ लिया, और उन्होंने बिना कुछ बोले चाइना में इतना आनंद फैलाया कि आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया। लोग उनका नाम पूछते पर वो सिर्फ धीरे धीरे लोगों को हंसाते हंसाते वह बूढ़े हो गए। और एक रात जब वह एक गाँव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक बिच्छू की मौत हो गई। पूरा गाँव स्थिर है। पूरा गाँव बहुत उम्मीद कर रहा था कि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई होगी तो बाकी 2 जरूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा कि अभी तक किसी ने भी रोते हुए नहीं देखा था। और जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों बिच्छू तीसरे की लाश के पास खड़े हुए जोर जोर से हंस रहे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, ये आपका साथी है, इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। उस दिन गाँव वालों से उन्होंने पहली बार बात की थी और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे पहले कौन मरेगा, इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम हमारी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। परंतु सारा गांव उदास था। जब मृत बिच्छू के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 बिच्छू सिर्फ मजाक नहीं कर रहे थे। तीसरा जो मृत बिच्छू था वो भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान मर जाता है तो पुराने कपड़े उठा धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते, लेकिन मरने से पहले उस बिच्छू ने अपने साथियों से कपड़े न बदलने के लिए कहा। जब उस तीसरे बिच्छू के शरीर पर आग लाई गई, गाँव वालों को पता चला कि उस बिच्छू ने मरने से पहले कपड़ों में कुछ पुराने चीनी फटाकों को छुपा कर रखा था, जो आग लगाने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलरों में फैल गया। देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा और इस तरह से वह तीसरा मोंक मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर उन 2 बिच्छुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुम्हें हमें एक बार फिर हरा दिया। हमारे द्वारा गाँव वालों को चेहरों पर पैदा की गई यह हंसी आखिरी हंसी है।